सऊदी अरब से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि वहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें 42 भारतीय नागरिकों की मौत की होने की संभावना जताई जा रही है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि 42 भारतीय नागरिकों समेत कई अन्य को लेकर एक बस जो है वो मक्का से मदीना जा रही थी। जब वे बस सीधा डीजल टैंकर से टकरा गई और उसके बाद बस में आग लग गई। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चों के शामिल होने की बात भी अभी सामने आ रही है। इस हादसे में सिर्फ बस के ड्राइवर के ही जिंदा बचे होने की संभावना बताई जा रही है। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के लोग जो हैं वो शामिल थे। हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ था। हादसे के वक्त कई यात्री सो रहे थे जिसके कारण उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला और उन सब की जान चली गई। अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुए हादसे से मैं बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना भी करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा का जो महावाणिज्य दूतावास जो है वो हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात कर सकें। हमारे अधिकारी भी सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं लगातार। अब इससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सऊदी अरब के मदीना में हुए इस बस हादसे पर अपना दुख जो है वो जाहिर किया है। एस जयशंकर ने कहा कि सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुए हादसे से मैं बेहद ज्यादा दुखी हूं। रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में कंसलेट जनरल इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके उतनी संभव कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब के जेद्दा में भारत के कंसलेट जनरल ने भी इस हादसे की पुष्टि की थी। हालांकि एहतियातों के बारे में कोई आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी अभी तक उन्होंने साझा नहीं की है, लेकिन बाद में जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा के कंसलेट जनरल सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय और अन्य स्थानीय अधिकारियों के संपर्क से बने हुए हैं। वे संबंधित उमरा ऑपरेटरों से भी संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे लगातार संपर्क से बात कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि कंसलेट जनरल के कर्मचारियों की टीम और भारतीय समुदाय के वॉलेंटियर कई अस्पतालों और घटनास्थल पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में कंसलेट जनरल पूरी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि भारतीय दूतावास और कंसलेट जनरल के अधिकारी तेलंगाना के अधिकारियों से भी संपर्क में हैं और उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं, जिससे कि प्रभावित परिवारों के साथ संपर्क जो है वो रखा जा सके और उन्हें हर जानकारी दी जा सके। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस बस हादसे पर दुख जाहिर किया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी को इस हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने के जो है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि वे भारतीय विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब के दूतावास से संपर्क में रहें और जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी उन्हें प्रदान करें। इस हादसे से जुड़ी जानकारी प्रभावित परिवारों और रिश्तेदारों तक पहुंचाने और राहत कार्यों की निगरानी के लिए तेलंगाना के सचिवालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सऊदी अरब में हुई इस घटना को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दुख जताया है। मिली जानकारी के अनुसार ओवैसी ने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी जो है वो रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ साझा की है। अब इसमें जो है ओवैसी ने यह भी कहा है कि रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन यानी कि डीसीएम अबू मैथन जॉर्ज से भी बात की है। जॉर्ज ने उन्हें बताया कि स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही अपडेट जो है इसके बारे में दिया जाएगा। अब ओवैसी ने यह भी कहा है कि मैं केंद्र सरकार से खासकर विदेश मंत्री जयशंकर से भी अपील करता हूं कि शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी चिकित्सा जो है वो समय पर मुहैया कराई जाए। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सऊदी अरब हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भी कहा है कि हम दूतावास अधिकारियों के संपर्क में हैं और पीड़ितों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है ताकि हमसे जो हो सके वो हम सब कर सके। केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग उम्रा के लिए हर साल सऊदी अरब जाते हैं और इस वक्त भी ऐसे ही जो लोग थे वो वहां जा रहे थे। हादसे में मारे गए अधिकतर लोग स्थानीय ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से इस धार्मिक यात्रा पर गए थे।
और अब तक जितनी भी जानकारी सामने आई है उससे यही पता लगा है कि इसमें सब भारतीय जो थे वो मौजूद थे और 42 लोगों की अब तक जो है वो जान जा चुकी है। हालांकि इसको लेकर जो है वो भारत और सऊदी अरब में भी जितने भी भारतीय दूतावास हैं सब जो है वो मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अभी तक इतनी ही जानकारी आई है। आगे जितने भी इस हादसे के बाद जो अपडेट हैं वो आते जाएंगे, वो हम आपके साथ साझा करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करें और देखते रहें एयर नाउ।